तो दोस्तों नमस्कार। मैं कुमार संतोष यादव, नेशनल जनरल सेक्रेटरी JFMLT इंडिया, पैरामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर और PMLT न्यूज से। PMLT न्यूज पैरामेडिकल MLT न्यूज, जिस पर पैरामेडिकल या MLT से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों को कुछ जानकारियां देना चाहूँगा। काफ़ी लोगों ने बार बार प्रश्न पूछे हैं कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लैब खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, और खोलने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। हालांकि इस विषय पर एक मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, काफ़ी लोगों ने उसको देखा है, तो अक्सर डाउट है उनको, तो सोचा कि क्यों नहीं थोड़ा सा उन लोग का डाउट को क्लियर किया जाए। और एक निवेदन कि जो भी लोग अभी इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। जो भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने पहले उस गूगल फॉर्म को फिलअप किया हुआ है वो लोग ना करें, जो लोग नए हैं वो लोग करें। और जो भी लोग देख रहे हैं, ये पुराने लोग भी देख रहे हैं, इस गूगल फॉर्म को और वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके और अवेयर हो सके, जागरूक हो सके। मेरा प्रयास लगातार यही है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के प्रोफेशन को एक उच्च मुकाम पर ले जाया जाए, और जो गिरती हुई इसकी इम्पोर्टेंस है उसको मेंटेन किया जाए, क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, साथ में जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसको भी किसी न किसी रूप में प्राप्त किया जाए। मुद्दे बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, और एक एक प्रॉब्लम का निराकरण टाइम टू टाइम होगा। तो बेहद महत्वपूर्ण, अच्छा, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ कृपया करके उसको देखने का कोशिश कीजिए, पूरा देखिए, ताकि आप जागरूक हो पाएंगे और क्या राइट्स हैं और क्या करना है भविष्य में, सब चीज़ का। अच्छा, मैं राइट्स, अधिकारों से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित, एजुकेशन में हायर एजुकेशन, सभी से संबंधित वीडियोस आप तक पहुँचाता हूँ। साथ में आगे से भी हम प्रिपरेशन भी करवाएंगे, तो इसलिए बेहद जरूरी है कि आप बेल आइकन को प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशन। तो जैसे कि महत्वपूर्ण विषय कि DMLT, BSc MLT, BMLT के लोग लैब ओपन कर सकते हैं या नहीं, और ओपन करने के बाद भी क्या क्या समस्याएं आएंगी, उसके बारे में मैं विस्तार से बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग संयम पूर्वक, धैर्य पूर्वक सुनेंगे। तो जो हम कह रहे हैं कि BMLT, DMLT या BSc MLT, अच्छा BMLT, BSc MLT एक ही वर्ड है, मीन्स एक ही क्वालिफिकेशन है, डिफरेंसेस नहीं है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, कहीं BSc MLT कहीं BMLT के नाम से होता है, तो उसमें कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। तो बात कर रहे हैं कि DMLT, BMLT, BSc MLT के लोग लैब ओपन कर सकते हैं या नहीं। नियमतः जो नियम कहता है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। तो उस नियम के अंतर्गत जो नियम बनाया गया था पहले, हालांकि इसमें संशोधन चल रहा है, और JFMLT इंडिया जो कि एक नेशनल एसोसिएशन है, राष्ट्रीय संगठन है, सभी राज्यों में कार्य कर रहा है, तो वो समय समय पर अपना विरोध और अपने सुझाव देता रहता है सरकार को। तो हम बात कर रहे थे कि जो लैब ओपन करने का क्राइटेरिया है, कौन व्यक्ति होगा जो लैब को या पैथोलॉजी लैब को संचालित कर सकता है या ओपन कर सकता है। तो देखिए, संचालन, रिपोर्ट्स पे साइन और लैब को ओपन करना, तीन महत्वपूर्ण विषय हैं, तीनों को आपको समझना पड़ेगा। नियम के अनुसार जो अभी तक नियम है, हालांकि उसमें परिवर्तन होने वाला है, उस पर भी बताऊंगा मैं। नियमतः
कोई भी व्यक्ति, भारत का जो नागरिक हो, वो कोई भी व्यवसाय, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो, चाहे वो पैथोलॉजी लैब हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो एक्सरे है, कोई भी भारत का नागरिक उस व्यवसाय को, बिजनेस को कर सकता है नियमतः। ये जो नियम बनाया गया है, हालांकि ये नियम पुराना है और इसमें संशोधन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल खोल सकता है, कोई भी पैथोलॉजी लैब खोल सकता है, कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकता है। ये क्लियर है। अगर आपने डीएमएलटी किया हुआ है, बीएसएमएलटी किया हुआ है, बीएमएलटी किया हुआ है, तो आप लैब खोल सकते हैं। अब लैब खोलने के लिए क्या क्या नेसेसरी चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहला, आप अगर डीएमएलटी है, बीएसएमएलटी है, बीएमएलटी है, आप किसी भी राज्य में हैं जहां पर पैरामेडिकल काउंसिल है, उस राज्य की पैरामेडिकल काउंसिल से का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, नंबर 1। नंबर 2, बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। नंबर 4, फायर। ये 4 चीजें आपके लिए इजी हैं, आप अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का सीएम ऑफिस में या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास नहीं जाने की आवश्यकता है। परंतु जो लैब का रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होगा, उसके लिए कौन चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है और यहीं पर बात अटक जाती है। तो नियम के अनुसार पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रेशन के लिए एमडी पैथोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है और उसका नाम आपको, मतलब आप ओनर हो सकते हैं, प्रोप्राइटर हो सकते हैं, आप लैब के मालिक हो सकते हैं, परंतु उस एमडी पैथोलॉजिस्ट का नाम आपको सीएमए ऑफिस में देना पड़ेगा, तभी आपका लैब रजिस्टर्ड हो पाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अब कहेंगे कि हम 2 साल, 3 साल, 5 साल पढ़ते हैं और सारा कार्य हम करते हैं, तो क्यों नहीं हमारे नाम से ही होना चाहिए। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका निराकरण होना चाहिए और हो भी रहा है। मेरा एक प्रीवियस वीडियो है हाउ टू ओपन पैथोलॉजी लैब, और पैथोलॉजी लैब से संबंधित नया रूल मैं ऊपर आप देखेंगे, मैं वहां पर लिंक भेजूंगा, तो आप वहां से भी क्लिक कर सकते हैं। देखिएगा कि हमने जीएफएमएलटी इंडिया जो राष्ट्रीय संगठन है, इस हेतु देखिए आप 4 चीजें आपको मैंने बताई। नंबर 1, आपका पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नंबर 2, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नंबर 3, बायोमेडिकल वेस्ट सर्टिफिकेट। और नंबर 4, फायर। ये 4 इंपॉर्टेंट है। 5वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, वो होता है एमडी पैथोलॉजिस्ट का रिक्वायरमेंट है। अब समस्या ये है कि एमडी पैथोलॉजिस्ट तो है नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत सारे स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स में एमडी पैथोलॉजिस्ट की शॉर्टेज है और लैब्स की संख्या ज्यादा है। इसको देखते हुए जेएफएमएलटी इंडिया राष्ट्रीय संगठन ने भारत सरकार को विनती की, आग्रह किया कि क्यों नहीं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को बेसिक लैब की रिपोर्ट्स को संचालित करने का अधिकार दिया जाए, साथ ही जो बेसिक लैब है उसका रजिस्ट्रेशन उस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से किया जाए। इस हेतु भारत सरकार ने आग्रह स्वीकार किया और काफी एक लंबी लड़ाई के बाद एक नया रूल फ्रेम आउट हुआ। परंतु उसमें जो बेसिक लैब है उसमें कहा गया कि जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो एनालिटिकल रिपोर्ट्स को या मशीन जनरेटेड रिपोर्ट्स को दे सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दिखाया है, बताया है, आप उसको देखिएगा, लिंक मैं भेज दूंगा ऊपर। तो लेकिन समस्या कहाँ उत्पन्न हुई? समस्या यहाँ उत्पन्न हुई कि भारत सरकार ने तो बना दिया, अब राज्य सरकारों में उसको इम्प्लीमेंट करवाना था या लागू करवाना था। मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, भारत सरकार ने बना दिया, अब उत्तर प्रदेश में उसको लागू करवाना है। काफी लंबा समय हो गया, लागू नहीं करा पाए। ये कहीं ना कहीं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो प्रोफेशन है या उसके लोग हैं वो संगठित नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, इसकी वजह से ये चीजें फ्रेम आउट नहीं हो पाई या लागू नहीं हो पाई।
तो कहीं ना कहीं ये जो भी लोग लैब चला रहे हैं वो लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं या यूनाइटेड नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो सरकार तो प्रिपेयर्ड है, दे रही है कि आप बेसिक लैब चलाइए, आपका रजिस्ट्रेशन उस नाम से होगा और आप बेसिक लैब की रिपोर्ट्स जो मशीन जनरेटेड रिपोर्ट है उसको दे सकते हैं, परंतु उस राज्य में उसको लागू कराना पड़ेगा, उस डिस्ट्रिक्ट तक तो लागू करवाना पड़ेगा। अब ये भारत सरकार तो आकर के करने वाला नहीं है, भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग तो नहीं करने वाला आकर के, ये हमारी जरूरत है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासे कुएं के पास जाता है ना, तो हमें प्यास है और हमें ही जाना पड़ेगा, तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा। एक जेएफएमएलटी इंडिया परिवार इतना धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप उसमें ज्वाइन करें और ये जो 65-70% वर्क हो चुका है, जो थोड़ा सा बचा हुआ है उस पर हम कार्य कर सके और लाइफ टाइम के लिए समस्या का समाधान हो सके। अब अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जुगाड़ करके सेटिंग करके इस तरीके से लैब चलाते हैं। अब उनकी मजबूरी है कि किस तरीके से उनका रोजी रोटी चलेगा, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, परंतु हमें प्रयास करना चाहिए। जब चीज़ें हो चुकी हैं तो उसको करवाना चाहिए, उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। मेरा प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि नया रूल हो गया है जिसमें बेसिक लैब को मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन उनके नाम से होगा, परंतु वो राज्यों में लागू नहीं हो पाया है और हमारा परम उत्तरदायित्व है कि उसको लागू करवाएं। उसके लिए सबको हमको संगठित होना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, तहसील लेवल तक के जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट उनको जोड़ना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं कह पा रहा हूं या समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप तक पहुंच पा रहा होगा। इस संबंध में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा गूगल फॉर्म का, उस पर आप लिंक को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे परिवार से, जेएफएमएलटी इंडिया परिवार से जुड़ सकें और मेरे द्वारा जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसको निरंतर देखने की कोशिश कीजिए, स्किप मत कीजिए और अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए खड़े होइए, आगे आइए, समय निकालिए, क्योंकि आपका भविष्य ये आपके लिए कोई घर पे आपको नहीं देने वाला है। उसके लिए आपको एक बार आना पड़ेगा, एक बार चीजों को समझना पड़ेगा। बार बार जुगाड़बाजी से कब तक आप चलेंगे? क्या आत्मसम्मान नहीं है आपका या खत्म हो चुका है? क्यों नहीं अपने आत्मसम्मान के लिए अब आगे आते हैं? तो जो मैंने आपको आज बताया कि लैब खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते, खोल सकते हैं। अच्छा, इसमें भी जो है हमने एक ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है कि हर व्यक्ति, अब क्या होता है कि नॉन टेक्निकल आदमी जिसने डिप्लोमा डिग्री नहीं किया हुआ हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, वो भी व्यक्ति लैब खोल लेता है क्योंकि नियम है। तो हमने इसमें एक ऑब्जेक्शन लगाया है कि पैथोलॉजी लैब वही व्यक्ति खोल सकता है जो उस फील्ड से संबंधित हो, मतलब जिसने उस फील्ड का डिप्लोमा डिग्री किया हो वही उस बिजनेस को या उस फील्ड को में जाए। कहने का मतलब कि हमारा पूरा ध्येय है, पूरा कंसंट्रेशन है कि नॉन टेक्निकल आदमी लैब का संचालन या लैब को ओपन ना करे, नियम ऐसा बनाया जाए। उसके लिए हम प्रयासरत हैं, वो हम चाह रहे हैं कि हो जाए, जल्दी से हो जाएगा वो। तो लैब कोई भी खोल सकता है, डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीएसएमएलटी भी खोल सकते हैं, परंतु जो मैंने 4 डॉक्यूमेंटेशन बताए हैं वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। 5वां एमडी पैथोलॉजिस्ट नेसेसरी है, वो देना पड़ेगा। कुछ राज्यों में अभी भी एमबीबीएस, शायद एमबीबीएस के नाम से हो रहा है, परंतु वही सर्कमस्टांसेस है कि एक डॉक्टर या एमडी पैथोलॉजिस्ट कितने जगह पे नाम देगा, उसको भी लेकर के भ्रांतियां हैं। तो क्यों नहीं ये सब भ्रांतियों से दूर निकला जाए, प्रयास किया जाए। और चूंकि रूल्स बन चुका है, बहुत सारे लोगों ने राजपत्र 2018 के बारे में सुना होगा, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देखिए, सुनिए, उसके बारे में बताया है मैंने कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट मशीन जनरेटेड रिपोर्ट्स को दे सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, उसको हमको राज्यों में अप्लाई करवाना है क्योंकि हेल्थ राज्य का इशू है, सब्जेक्ट भी है, तो हमें राज्यों से आग्रह करके उस पर दबाव बनाकर जिस भी तरीके से करवाया जा सके। अब एक बेहद महत्वपूर्ण समस्या है रजिस्ट्रेशन की। बहुत सारे लोग
जिम में पैरामेडिकल काउंसिल है, परंतु उसके अलावा भी और भी कोर्सेस लोग करवाते हैं जो कि पैरामेडिकल काउंसिल से संबंधित नहीं है, वहां से करते हैं। आप वहां से ना करें, ना ही किसी को सजेस्ट करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आप में दिक्कत आती है। तो उम्मीद करता हूं कि सॉरी, जो मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है आप तक पहुंची होगी सही मायने में, सही तरीके से। कोशिश कीजिए कि चीज़ों को समझें, जेएफएम मिलिट्री इंडिया परिवार से जुड़ें, अपने लोगों को बताएं, अपने साथियों को बात बताएं कि हमें संगठित होना है और अपने अधिकारों के लिए खड़े होना है। हमारे अधिकार सब कुछ मिलने वाला है, भविष्य सुरक्षित होने वाला है। मेरे द्वारा बहुत सारे वीडियोस बनाए जाते हैं, कृपया करके उसको देखने की कोशिश करें। ज़्यादा देर का मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, हार्डली 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का इतना समय आप निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि आपके भविष्य से संबंधित है, आपके जीवन से संबंधित है। तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।